ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कम से कम 1,35,000 वोटों से वो जीत रहे हैं और जीत कर ही आएंगे। ऐसा ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि वो जो जो लोग पसंद करेंगे उसके बाद जो गठबंधन पसंद करेगा उसी को चेहरा बनाए? हम तो चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बने और वही प्रधानमंत्री बने। चांसेस है उनके प्रधानमंत्री नहीं बनने है, क्या 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 कमी है? हम तो चाहते हैं कि वही बने और हमें पता है कि वही काबिल हैं नहीं, ये आपकी सोच है या लोगों की सोच है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इनका इनका जो कार्य होता है पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा होता है और जिसको जिसको देखते हुए ये जब एप्लीकेबल करते हैं तो पूरा सब तरीके से सोच समझ के ही करते हैं। और इन्होंने बजट सेशन में किया है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उन्होंने वो आम लोगों के लिए किया। और उन्होंने फार्म भी इशू कर दिए कि आप भरिए और अपना। कैसे आप समझते हैं सिर्फ मोदी ही इस देश में रहते हैं कि मोदी जी ही इस देश में रहते हैं और लोग नहीं रहते हैं? परिवार के 2 करोड़ परिवार अब केजरीवाल जी राज कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी सरकार है तो 2 करोड़ परिवार तो इनके हो गए। फिर कैसे वो कह सकते हैं 140 करोड़ उनके हैं? हर स्टेट में अलग अलग सरकार है, अलग अलग सरकार अपने अपने काम कर रही है। देश में तो मोदी जी है, देश के राजा तो मोदी जी है। देश के राजा मोदी जी हैं, देश सारी स्टेटें तो अलग अलग सरकारों के पास है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति उनका राजा बन जाए? ऐसा नहीं होता। ऐसा तो सब कहने में तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी मेरा परिवार भी तो 140 करोड़ का, तो मेरा परिवार थोड़ी बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे प्रधानमंत्री आपकी तरफ से? बिल्कुल बन जाएंगे जी, बिल्कुल बनेंगे जी। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी सीट घोषणा कर दी है। दिल्ली में गठबंधन से लड़ रहे हैं और पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। कैसा गठबंधन हुआ? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आप प्रभारी गीता कॉलोनी से। इनसे जानेंगे, अश्विनी चौहान जी हैं, इनसे जानेंगे क्या सोच रहे हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। सीधा इनके पास चलते हैं। देखिए, गठबंधन जो हुआ है वो दोनों की मिली भगत से हुआ है, आपसी आपसी विचार विमर्श से हुआ है। इसमें हम लोगों को जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है, मेरी जिम्मेदारी मंडल प्रभारी की है, जो कि मैं गीता कॉलोनी में रहता हूँ। गीता कॉलोनी में 2 मंडल मेरे अधीन, जिसमें हम लोगों के घरों में डोर टू डोर जाकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और उस लोगों को समझाएंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लोग भी वोट आम आदमी पार्टी को दें। गठबंधन पे विश्वास भी तो नहीं कर रहे ना लोग। आपसी नहीं है, आपके नेता ही आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। और ये कैसा गठबंधन हुआ? दिल्ली में आप आपस में लड़ रहे हैं और वहीं अगर बात की जाए पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ये कैसा गठबंधन हुआ? ये ऊपर के नेतृत्व का अपना डिसीजन होता है। इसमें कोई नीचे से हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर जो भी जहाँ भी जरूरत होता है वहाँ गठबंधन करके करते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ गठबंधन के बिना करते हैं। जनता कैसे विश्वास करेगी फिर? जनता जहाँ की होती है वहाँ के अलग अलग अपने अपने व्यूज़ होते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि गठबंधन में लोग हमें विश्वास नहीं कर रहे। सब लोग हमारे साथ हैं। आज पिछली बार लास्ट मीटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस के सभी लोग हम और प्रीत विहार में तो सभी कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया। कुलदीप कुमार जी का स्वागत किया, जो लोकसभा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से। कुलदीप कुमार जी को टिकट मिली है हमारे इधर से, पूर्वी दिल्ली एरिया से। क्या लगता है, माहौल कुछ लग रहा है आपको? जी बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है और ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कम से कम 1,35,000 वोटों से वो जीत रहे हैं और जीत कर ही आएंगे। लिखने वाली बात अरविंद केजरीवाल भी करते आए हैं, वो तो सही हो गए, साबित आप हो पाएंगे? जी बिल्कुल, आपको मैं समीकरण के तौर पर समझा सकता हूँ कि लगभग यहाँ पर 35% वोट मुस्लिम और वाल्मीकि समाज से ही कुलदीप कुमार जी आते हैं, जो कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। 2017 में हमारी आम आदमी पार्टी ने उनको विश्वास करके निगम पार्षद की टिकट दी और बहुत भारी मतों से जीते और सबसे कम उम्र में जीतने वाले यही कुलदीप कुमार थे। उसी को देखते हुए 2020 में उनको टिकट दिया विधायक में भी वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते और उनके काम को देखते हुए आज 2024 में देख लीजिए लोकसभा की टिकट से उनको नवाजा गया और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जीत कर ही आएंगे। आपको पूरा विश्वास है? यहाँ से हाल ही मतलब करंट सांसद गौतम गंभीर जी ने मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। क्या ये कोई किस ओर इशारा जा रहा है? ये मैं तो सीधा सीधा ये कहूँगा कि ये जुमलेबाज वाली जो सरकार है, ये हमेशा सेलिब्रिटी ही उतारती है। और उसने क्या उनके जो पिछली बार वाले सांसद थे महेश गिरी जी, आज आप बताइए आपने कभी उनकी शक्ल देखी है? सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइए आपने उनकी दोनों में से आप बताइए, आप क्या सोच? किसी ने कोई शक्ल नहीं देखी आज तक ना। लगभग 20 लाख वोटर हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। एक शख्स ढूंढ कर ला दीजिए जिसने कि इन दोनों में से किसी की शक्ल। आज की डेट में अगर देखा है तो वो तो पार्टी छोड़कर भी चले गए, महेश
पेशगिरी तो ना पार्टी में है, ना पार्टी में कहीं नजर आते हैं, ना हमें आज उनकी शक्ल याद है। और किसी भी गली मोहल्ले में ना उन्होंने कोई गली बनाई, ना कोई सड़क बनाई। पूरे 10 विधानसभा में आप जाकर ट्राई कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया है जो कि पब्लिक में आप ये तो हवाई जहाज से आते हैं, हवाई जहाज से चले जाते हैं। आज वो गौतम वीर का नाम लीजिए, बताइए कहाँ क्यों उन्होंने छोड़ दी राजनीति, क्यों वो अपना कमेंटेटर द्वारा उसमें जाना चाहते हैं, क्यों नहीं अब लोक सेवा या लोगों की सेवा करना चाहते हैं, बताइए आप। चलिए, पीएम चेहरा है मोदी जी, यहाँ से गठबंधन से कौन होगा चेहरा आपको लगता है? गठबंधन से चेहरा हमें तो चाहे कोई भी गठबंधन से चेहरा है, जैसे कि अक्षय कुमार जी का नाम, सेलिब्रिटी का नाम है। सेलिब्रिटी क्या लोगों का काम करेगा? लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी जिंदगी में वोट ना। सवाल नहीं सुना आपने मेरा, मैं कह रही हूँ पीएम मोदी चेहरा है बीजेपी की तरफ से। आपका जो गठबंधन बना है 26 दलों का, जिसमें से डागामोल हो रहे हैं, उस गठबंधन में से कौन बनेगा चेहरा? राहुल गांधी चेहरा बनेंगे? जी अभी कोई डिसाइड नहीं किया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चेहरा बन सकता है। राहुल गांधी जी भी बन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी बन सकते हैं, कोई अरविंद केजरीवाल कैसे बन सकते हैं? 2 राज्य हैं उनके पास। ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि जो लोग पसंद करेंगे उसके बाद जो गठबंधन पसंद करेगा उसी को चेहरा बनाए? हम तो चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बने और वही प्रधानमंत्री बने। चांसेस है उनके प्रधानमंत्री बने? क्या 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 कमी है? हम तो चाहते हैं कि वही बने और हमें पता है कि वही काबिल हैं इस क्या रणनीतियाँ रहेंगी उनके चुनाव को लेकर? किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? जैसा जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके के लोग रहते हैं उस तरीके के वो कैंडिडेट अपने उतारेंगे और लोगों के विश्वास जीतने के लिए उनका काम देखना काम होता है। मेन तो लोगों को में विश्वास तभी बनता है कि जब वो पिछले जो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व हो वो काम करने लायक है, लोगों के बीच में मिलने जुलने। एक आखिरी सवाल, 1000 रुपये देने की घोषणा की है महिलाओं को, चुनावी रणनीति है ये? जी नहीं, ये आपकी सोच है या लोगों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो कार्य होता है पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा होता है और जिसको देखते हुए ये जब एप्लीकेबल करते हैं तो पूरा सब तरीके से सोच समझ के ही करते हैं। और इन्होंने बजट सेशन में किया है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उन्होंने आम लोगों के लिए किया। और उन्होंने फार्म भी इशू कर दिए कि आप भरिए और अपना। एक लास्ट सवाल, एक जो भी ट्रेंड कर रहा है, लालू प्रसाद जी ने मोदी जी के परिवार पे सवाल उठाया है। और 2019 चुनाव की बात की जाए तो मैं हूं चौकीदार, अगर आपने देखा होगा, ट्रेंड किया उनकी तरफ से। और इस वक्त आप ही के नेता, जब वो कपिल मिश्रा जी आप ही की पार्टी के नेता एक वक्त पे थे, जगह जगह पोस्टर लगवा दिए। 140 करोड़ जनता है मोदी का परिवार, तो 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है, तो विपक्ष कैसे अपनी सीट बना पाएगा? कैसे आप समझते हैं सिर्फ मोदी ही इस देश में रहते हैं कि मोदी जी ही इस देश में रहते हैं, और लोग नहीं रहते हैं? परिवार के 2 करोड़ परिवार, अब केजरीवाल जी राज कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी सरकार है तो 2 करोड़ परिवार तो इनके हो गए। फिर कैसे वो कह सकते हैं 140 करोड़ उनके? हर स्टेट में अलग अलग सरकार है, अलग अलग सरकार अपने अपने काम कर रही है। देश में तो मोदी जी है, देश के राजा तो मोदी जी है। देश के राजा मोदी जी है, देश सारी स्टेटें तो अलग अलग सरकारों के पास है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति उनका राजा बन जाए? ऐसा नहीं होता। ऐसा तो सब कहने में तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी मेरा परिवार भी तो 140 करोड़ का, तो मेरा परिवार थोड़ी बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे प्रधानमंत्री आपकी तरफ से? बिल्कुल बन जाएंगे जी, बिल्कुल बनेंगे जी। चलिए, शुभकामनाएं आपको। अरविंद केजरीवाल जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री, इनका दावा है, इनकी चाह है। फिलहाल आप लोग किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।